है और ये जान गए हैं कि भारत में भगवान राम कण कण में है। मैं प्रणाम करता हूं कि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए ये जज्बा इनमें है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अब मैं राजकुमार भाटी के पास आता हूं। राजकुमार भाटी, उदयनिधि स्टालिन कहते हैं, इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं, हम मस्जिद तोड़कर बनाए गए मंदिर के समर्थन में कभी खड़े नहीं हो सकते। शिवपाल यादव कहते हैं जो गोली चली थी वो बिल्कुल ठीक चली थी, संविधान को बचाने के लिए चली थी और सरयू को लाल कर दिया गया था। क्या आपको लगता है कि बार बार राम भक्तों पर गोली चलाने की बात को अभी भी बोलना, क्या आपको लगता नहीं है जख्मों को कुरेदना है? अगर आप राम मंदिर के न्योते को अस्वीकार कर रहे हो तो यह बोलने की आवश्यकता क्या है? नहीं, अगर चर्चा में मैं इसका जिक्र करता गोली का तो हम दोषी थे। ये तो आप कुरेद रहे हो बार बार। आप 2 बार कह चुके, बीजेपी के प्रवक्ता ने भी इसका जिक्र किया। शिवपाल यादव का बयान है सर। जब नहीं, उनसे किसी ने पूछा होगा। अब इस डिबेट में जब आप मुझसे पूछोगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, वरना हमारा तो एक ही स्टैंड है जी। राम बहुत बड़े हैं इन चीजों से। आपने शुरू में कहा तो गोली क्यों चलाई? अब वही तो बात आ गई। आप गोली से आगे नहीं बढ़ना चाहते, आप गोली पे ही केंद्रित करना, फिर हमसे कहते हो गोली का जिक्र बार बार क्यों करते हो? गोली को जस्टिफाई कर रहे हो सर। गोली चलना, राम भक्ति दोनों अलग अलग चीज हैं। कैसे? राम भक्त पे तो गोली चली थी। गोली चली थी देश के संविधान की रक्षा के लिए, देश के कानून की रक्षा के लिए जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की रक्षा के लिए। और यह किसी भी सरकार का दायित्व बनता है, वो संविधान की शपथ लेती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में 72 हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था आंदोलन में, जो गुर्जर आंदोलन में। हरियाणा में जाट आंदोलन में 11 जाटों को गोलियों से भून दिया था। आप जो हमारे विरोधी हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों में और चाहे मीडिया में है, वो बार बार कहते हैं सरयू का पानी लाल हो गया था, सरयू का पानी लाल हो गया था। इतना बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं और हमें खलनायक की तरह पेश करते हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री, कभी कोई मुख्यमंत्री गोली चलाने का आदेश नहीं देता है। संविधान में उसका यह अधिकार ही नहीं है। गोली चलाने का आदेश मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान देते हैं। बिल्कुल सही। पहली बात। दूसरी बात, जी जी जी, 14 लोगों की मौत हुई थी अयोध्या में, 2 लोगों की बाद में अस्पताल में हो गई थी। 16 के अलावा 17वां नाम आज तक कोई नहीं दे पाया। झूठ आप कितना ही बोलो, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, जो अपराध कर रहे थे, जो कानून तोड़ रहे थे, उन्हें तो महिमा मंडित किया जाता है, और जो कानून की रक्षा के लिए खड़े थे उनको खलनायक बताया जाता है। क्या किसी पुलिस वाले पर मुकदमा चला? क्या किसी न्यायालय में मुकदमा हुआ कि गोली गलत चली थी? बिल्कुल सही बात। क्या कोई जांच आयोग ने कोई रिपोर्ट दी कि गोली गलत चली थी? मैं जानना चाह रहा हूं, आप बोल रहे हैं कि आपके अनुसार 16 कार सेवक की पुलिस की गोली सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार 16 कार सेवकों की जान गई, यही कहा ना आपने। लेकिन मुझे बताइए कितने पुलिस कर्मियों को घायल हुए थे तब जब कार सेवकों पर गोली चलानी पड़ी? लॉ एंड ऑर्डर का मामला था, आपने बोला डीएम फैसला लेता है, प्रशासन फैसला लेता है, पुलिस फैसला लेती है। तो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने क्यों कहा मुसलमानों तुम्हारे लिए मैं गोली चलवा सकता था, कार सेवकों को मरवा सकता था, इससे ज्यादा और मैं क्या करता? यह सफाई उन्हें क्यों देनी पड़ी थी? इतिहास में कई सारी चीजें दर्ज है राजकुमार भाटी जी, इसलिए अगर आप कई बातें बोलेंगे तो बहुत सी बातें आगे भी आएंगी। जवाब आप जवाब दें। आईएएस और आईपीएस राज्य के नौकर होते हैं, राज्य के कर्मचारी होते हैं जी। वो किसी पार्टी के या किसी मुख्यमंत्री के, किसी प्रधानमंत्री के कर्मचारी नहीं होते हैं। उन्हें पूरी पावर होती है कि वो क्या निर्णय लेंगे। उस समय जो मौके पर मजिस्ट्रेट और आईएएस और आईपीएस तैनात थे, और जो फोर्स, जिस फोर्स ने निर्णय लिया था, क्या किसी के खिलाफ भारत के किसी न्यायालय में मुकदमा दर्ज हुआ? अगर उन्होंने गलत काम किया था, ठीक है, तो उन पर मुकदमा चलने चाहिए। सुनिए आप जी, थोड़ा सुनिए। मुकदमा दर्ज हुआ कल्याण सिंह के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी कल्याण सिंह को। कोर्ट में खड़े हुए आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, उमा भारती, रितंबरा, जो भारत के कानून के दोषी हैं, जो भारत के कानून के अभियुक्त हैं, जो भारत के कानून को तोड़ने वाले हैं। शिवपाल यादव का बयान आ रहा था, 3 दशक के बाद कह रहे थे हमने गोली चलाई, ठीक किया क्योंकि संविधान की रक्षा करी है। और यह मुलायम सिंह यादव जी से बड़ा नेता आज तक सभा में पैदा नहीं हुआ। 27 साल बाद उनका बयान लेके आया हूं। कहते हैं
कार सेवकों पे और गोली चलानी पड़ती और कार सेवकों को मारना पड़ता तो मार देता। यह होती है ओछी, घटिया, सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राजनीति कि अगर तुम हिंदुओं को मारने के लिए और कहो कि यह ठीक किया क्योंकि मुसलमान का वोट मिल जाए। अखिलेश यादव को न्योता आया, अमीर जी न्योता आया, ये हिंदुओं का दिल है, बड़ा है, कहता है कि अगर पापी ने पाप किए धो ले। गए नहीं, कहने लगे धर्म जो है वो निजी विषय है। मैं ये पूछना चाहता हूं, ये जालीदार टोपी लगा के सरकारी खर्चे से 5,000 रुपए की प्लेट इफ्तार पार्टी देते हो मुख्यमंत्री होके, जब तुम मुसलमान हो नहीं, तब ये धर्म निजी विषय था या नहीं था? लेकिन अखिलेश ने, मैं एक बात ऐड कर दूं, अखिलेश यादव ने यह भी कहा, जो उनकी मैंने चिट्ठी को पढ़ा, उन्होंने बोला कि हम इस 22 जनवरी के बाद जाएंगे, ठीक है, सपरिवार जाएंगे, ये भी जाएंगे। विवेक जी, ये आप लोग चाह क्या रहे हैं? आप कह रहे हैं कि पूरा विपक्ष बॉयकॉट करे, आपने ये लाइन शुरू से ली, सीताराम येचुरी ने ली, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव ने ली, उसके बाद कांग्रेस ने ली, उसके बाद सपा ने ली, उसके बाद शरद राव पवार ने ली, उसके बाद कई सारे नेताओं ने ली, लालू यादव ने ले ली, उसके साथ